मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग यूनिट 3 से उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा पढ़ रहे हैं। बच्चों, अभी तक हमने उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता की समस्याएं क्या क्या है, उपभोक्ता शिक्षा क्या है, सरकार की ओर से उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं, उपभोक्ता सूचना के कौन कौन से साधन हैं तथा उपभोक्ता सहायता के साधनों के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग उपभोक्ता सुरक्षा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वर्तमान समय में लोगों के आमदनी का साधन सीमित है, परंतु वस्तुओं का मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, काला बाजारी के कारण बाजार में वस्तुओं का अभाव है। इसके अलावे उत्पादक तथा विक्रेता के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए तथा उपभोक्ता को धोखा देने के लिए बहुत से अनैतिक आचरण भी किए जा रहे हैं। उत्पादक तथा विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता इतनी अधिक बढ़ गई है कि एक ही वस्तु के गुण में काफ़ी भिन्नता पाई जाने लगी है। वस्तुओं में मिलावट तथा उसके प्रस्तुतिकरण में गलत तरीकों का व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उत्पादक तथा विक्रेता के द्वारा ये अनैतिक कार्य इस चालाकी से किए जाते हैं कि उपभोक्ता इसे आसानी से पकड़ नहीं पाता। सही कीमत चुकाने के बावजूद भी जब उपभोक्ता को सही वस्तु नहीं मिलता है या व्यवहार करने पर उसे यह पता चलता है कि उसने तो उस वस्तु की कीमत सही चुकाई थी, परंतु वह वस्तु या तो उसके व्यवहार योग्य नहीं है या फिर उसके व्यवहार से उसे किसी प्रकार की हानि पहुंच रही है, तो उपभोक्ता के अंदर भी एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। बच्चों, प्राचीन समय में विक्रेता, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक आत्मीय संबंध होता था, जिसके कारण वह चाहकर भी उपभोक्ता को धोखा नहीं देता था या उसके साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार नहीं करता था। परंतु वर्तमान समय में उत्पादक अथवा विक्रेता सिर्फ अपना लाभ कमाना चाहते हैं। वह
वे सारे अनैतिक कार्य करने में पीछे नहीं हटते जिससे उनका अधिक से अधिक लाभ हो, चाहे इसके बदले उपभोक्ता को कितनी भी अधिक हानि क्यों न उठानी पड़े। ऐसे में आजकल उपभोक्ता अपने आप को असहाय और निर्बल महसूस करने लगे हैं। उपभोक्ता के इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना है, उपभोक्ता को धोखाधड़ी से बचाना है, सरकार के द्वारा वस्त्रों के मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। इसके लिए हम उपभोक्ता को भी यह चाहिए कि हम अपने उपयोग की वस्तु या तो सुपरमार्केट या फिर सरकारी दुकान से ही खरीदें, क्योंकि वहाँ वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही मिलता है। वहाँ उनके साथ किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं रहती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वास्थ्य तथा नैतिकता की दृष्टि से हानिकारक होती है। ऐसे वस्तुओं के विक्रय पर भी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई विक्रेता ऐसे वस्तुओं को बेचते हैं तो उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, जो विक्रेता अथवा उत्पादक उपभोक्ता के साथ जालसाजी करते हैं, वस्तुओं का गलत प्रस्तुतिकरण करते हैं, वस्तुओं के मूल्य के साथ, वस्तुओं के गुणवत्ता के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करते हैं अथवा धोखाधड़ी करते हैं, तो उन्हें भी सरकार के द्वारा दंडित किया जाता है। अर्थात उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के तरफ से बहुत सारे कार्य किए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सरकार ने 1986 में एक अधिनियम पारित किया, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं, अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। यह अधिनियम 15 अप्रैल
1987 1987 को जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर भारत के शेष सभी राज्यों में लागू किया गया। इस अधिनियम की कुल 31 धाराएं हैं और विभिन्न धाराओं में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। यह अधिनियम वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। सेवाओं के अंतर्गत यातायात, बिजली, पानी, सड़कें इत्यादि आती हैं। वस्तु के अंतर्गत वे सारे वस्तु आते हैं जिसे उपभोक्ता निर्माता अथवा विक्रेता से अपने दैनिक व्यवहार के लिए खरीदता है। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 में नियम संबंधी कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जैसे दोष यानी डिफेक्ट, वस्तु यानी गुड्स, वादी यानी एप्लीकेंट, कमी यानी डिफिशियंसी, दावा यानी कंप्लेंट, उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर। अनुचित व्यापार आचरण, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इस कानून की धारा 4 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद उपभोक्ता का निम्न प्रकार से संरक्षण करती है। पहला, उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, उपभोक्ता की विक्रेता द्वारा किए जाने वाले शोषण से कानून बनाकर रक्षा करना, अर्थात यदि विक्रेता किसी भी तरह से उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं तो उपभोक्ता की रक्षा के लिए कानून बनाना। तीसरा, उपभोक्ता को वस्तु की मात्रा, शुद्धता तथा किस्म का मानकीकरण चिन्ह द्वारा आश्वासन देना। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि सरकार ने वस्तुओं की शुद्धता तथा गुणवत्ता के प्रति उपभोक्ता को आश्वस्त करने के लिए कुछ मानकीकरण चिन्ह निर्धारित किए हैं। जिन वस्तुओं पर ये मानकीकरण चिन्ह होते हैं वे उपभोक्ता के उपभोग तथा व्यवहार के लिए पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। चौथा है, जो वस्तु जीवन के लिए हानिकारक है उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ अथवा अन्य वस्तुएं हैं जिसका व्यवहार करने से उपभोक्ता को हानि हो सकती है। सरकार द्वारा ऐसे वस्तुओं के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि विक्रेता ऐसे वस्तुओं को बेचते हैं तो यह गैर कानूनी होगा और इसके लिए विक्रेता को दंडित भी किया जा सकता है। इस कानून की धारा 4 में उपभोक्ता के अधिकारों का भी वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 3 स्तरीय
न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। पहला जिला स्तर, दूसरा राज्य स्तर और सबसे अंत में केंद्र स्तर पर यह प्रणाली उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत हर जिले, राज्य तथा केंद्र में न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और न्याय पा सकता है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय होते हैं, जिसका अध्यक्ष न्यायाधीश के स्तर के अधिकारी होते हैं। उसकी सहायता के लिए 2 सदस्य भी होते हैं। यहाँ 1 लाख से कम राशि की शिकायतें सुनी जाती है, अर्थात जिला स्तर पर जो न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीश के स्तर का एक अधिकारी होता है और उसकी सहायता के लिए 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। इस न्यायालय में कोई भी उपभोक्ता 1 लाख तक की 1 लाख से कम की राशि की शिकायत कर सकता है। दूसरा है राज्य स्तर पर राज्य न्यायालय होते हैं। यहाँ 10 लाख तक की राशि की शिकायत सुनी जाती है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का एक अधिकारी होता है और उसकी सहायता के लिए 2 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा है केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय न्यायालय होता है, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करता है। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य होते हैं और यहाँ पर उपभोक्ता 10 लाख से अधिक की धनराशि की शिकायत कर सकते हैं। इस कार्य प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को शीघ्र, अतिशीघ्र तथा सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाना होता है। अब आगे है कि उपभोक्ता शिकायत कैसे करे। शिकायत करने के लिए सबसे पहले कोई भी उपभोक्ता संगठन या सरकार शिकायत दर्ज करवाने की विधि निम्न प्रकार से है। शिकायत कोई भी उपभोक्ता संगठन या सरकार कर सकती है। यदि शिकायत दर्ज करवाने वाले 1 से अधिक हैं तो सामूहिक शिकायत दर्ज की जाती है। दूसरा, मुआवजे की रकम के अनुसार विभिन्न स्तर के न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाती है, अर्थात यदि धनराशि 1 लाख से नीचे है तो जिला न्यायालय में, 1 लाख से अधिक है तो राज्य न्यायालय में, और यदि धनराशि 10 लाख से अधिक है तो केंद्रीय न्यायालय में शिकायत की जा सकती है। शिकायत उचित फॉर्म पर लिखित होनी चाहिए, अर्थात हम जब भी शिकायत करने जाते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्म लेना होता है और उसको सही तरीके से भरना होता है।
जिसमें यह साफ साफ लिखना होता है कि नुकसान किस प्रकार का है, वस्तु में खराबी है, प्रदान की गई सेवाओं में कमी है, वस्तु पर लिखे मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है, अथवा वस्तु पर लिखे गए माप से कम माप की वस्तु दी गई है। शिकायत व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भी की जा सकती है, अर्थात शिकायत करने के लिए हम स्वयं से भी जा सकते हैं अथवा डाक के द्वारा भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने से पहले विरोधी पक्ष को एक रजिस्टर्ड एडी पत्र लिखकर शिकायत के बारे में लिखना चाहिए तथा 15 दिन का समय देना चाहिए ताकि वह या तो शिकायत दूर कर सके या शिकायत संबंधी स्पष्टीकरण दे सके। अर्थात कहने का मतलब कि हम जब भी किसी के विपक्ष में शिकायत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम जिसके विरोध में शिकायत करने जा रहे हैं उस व्यक्ति अथवा फर्म को हमें सूचित करना चाहिए और उसे 15 दिन का समय देना चाहिए ताकि वह उस वस्तुओं की कमी को दूर कर सके अथवा शिकायत से संबंधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके। शिकायत दर्ज करवाने से पहले उपभोक्ता पूरी तसल्ली कर ले कि उसकी शिकायत उचित है अथवा नहीं। शिकायत की सत्यता को प्रमाणित करने वाले सभी कागजात अर्थात बिल, गारंटी कार्ड इत्यादि उसके पास होने चाहिए। ये प्रमाण पत्र शिकायतनामे के साथ लगा देना चाहिए। अर्थात यदि हम किसी वस्तु या किसी के विरुद्ध शिकायत करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें स्वयं यह पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि हम जो शिकायत कर रहे हैं वह सही है अथवा नहीं। अपने शिकायत के पक्ष में हमारे पास उस वस्तु से संबंधित कागजात होने चाहिए, जैसे उस वस्तु का बिल, गारंटी कार्ड इत्यादि। और हम जब शिकायत करते हैं तो इन सारे चीज़ों को हमें उसके साथ अटैच कर देना चाहिए। शिकायतनामे में शिकायत का पूरा ब्यौरा होना चाहिए, हानि का ब्यौरा तथा जो अनुदान मांगा गया है उसका ब्यौरा। अर्थात हम जिस वस्तु के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो हमें उससे संबंधित उससे होने वाले लाभ का पूरा ब्यौरा देना चाहिए और उसके एवज में जो हम अनुदान मांग रहे हैं उसका भी सही ब्यौरा देना चाहिए। जब उपभोक्ता शिकायत दर्ज करता है तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वस्तु की खराबी को दूर किया जाए, अदा की गई अर्थात उपभोक्ता के द्वारा अदा की गई मूल्य वापस किया जाए। यदि उस वस्तु के व्यवहार से उपभोक्ता का कोई नुकसान हुआ है तो उस स्थिति में विक्रेता या उत्पादक के द्वारा हर्जाने की रकम दी जाए। यदि वस्तु जीवन के लिए हानिकारक है तो शिकायतकर्ता
उसे बाजार से तुरंत हटाने की मांग भी कर सकता है। धन्यवाद।